अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नमान एजाज स्टेटमेंट। लोगों को ना आदत है झूठ बोलने की और नेक बनने की। समझते हैं कि लोग शायद पुरानी बातें भूल गए हैं। अब आप ये स्टेटमेंट देखें इनकी कि ऐसे शौहर बनो कि सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए तो बोलो जानू नमक ठीक है, मैं सब्ज़ी कम लाया था। ये स्टेटमेंट देखें कि किसी की बेटी को जब अपने घर लेकर आएँ तो याद रखें कि शादी ही करके लाएँ, खरीद कर नहीं कि जैसा मर्जी सलूक किया जाए। आपके अच्छे सलूक और इज़्ज़त की हकदार होती है। तो अपनी बीवी, अपनी बहू और रिश्तेदारों के लिए भी यही बात सोचा करें ना प्लीज़। देयर इज़ एन ओल्ड इंटरव्यू ऑफ नमान एजाज वाइफ, हैव अ लुक प्लीज़। ओके ओके, मिजाज में गुस्सा है या जिद है? दोनों ही हैं थोड़े थोड़े। ज्यादा क्या है? जिद्दी है, मतलब किसी बात पे जिद कर बैठे हैं तो उसको पूरा करना है। अगर इख्तिलाफ राय हो जाए तो फैसला कौन करता है? वो ही मोमेंट वही करते हैं। किस बात पर नाराज होते हैं? छोटी छोटी बातों पे वैसे मतलब कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज ना हुई हो तब हो गए, मतलब आई मीन देयर इज नो रीजन, आई मीन मतलब किस किस्म का आदमी बिला वजह नाराज हो जाता है? ओके, क्या आपके मुंह पर कभी आपकी तारीफ करते हैं? नहीं, बहुत। अगर नुमान को सुपरमैन बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से मिस वर्ल्ड को उठा के ले आएंगे। तारीफ कीजिए। अपनी बीवी के लिए कहा है, इसलिए इतना सोचने की आ करने की क्या जरूरत है? चिड़िया बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? कमगो है, कमगो, खुश लिबास खुश लिबास और बातमीज। बातमीज। Now you can say that this is an old video and people can change too. तो नहीं, ये नहीं देखना। सक्सेसफुल मैरिज। एक तो ये रिश्ता समझ के हम निभा रहे हैं, उसके कभी दिल फसला, कभी बेइंतहा कैसे कंट्रोल मैं तो उन्हें रास्ते जा रहा हूं, But then how do you control it? You know your limit. I don't control it. कभी जिंदगी में एक दिन की मोहब्बत हुई? हर लम्हे होती है, डेली होती है। मैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। Really? मुझे तो खूबसूरत खातून, मतलब उनको अंदर बाहर से अगर खूबसूरत खातून है और मुश्किल खातून है तो सबसे ज्यादा इश्क ही ऐसी औरत के साथ। तो फिर आप कर लेते हैं इश्क? मैं कर लेता हूँ इश्क। और फिर बेगम साहिबा she doesn't नहीं, mind? मैं बेगम साहब को कभी पता ही नहीं चलने देता। आई एम सच अ ग्रेट एक्टर एजेंट मैन कि मेरी बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता। और जिनके साथ आप कर रहे होते हो उनको पता चलता उनके है? हस्बैंड को भी नहीं चलता, पर उनको खुद को पता चलता है? उनको चलता है पता, और बकायदा हम एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ओह वाह। आपकी हमारी लड़ाई होती थी। नहीं, किस तरह की होती थी? मतलब आप बहस करते होंगे फिजिकल इनफैक्ट, बट हाँ, उसमें मैं ही हमेशा ढीठ आदमी, महीना बात नहीं की। अच्छा, ये ज्यादा आपके लिए क्या? मतलब आप ये सारी बातें सुने और आप ये देखें कि ये मेंटल अब्यूज़ नहीं है कि आप 30 डेज़ जो है वो बात तक ना करें। और आपकी बीवी जो है वो किसी की बेटी नहीं थी। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे सलूक करते हुए, बोलते हुए। और आप अपने आप को जो है वो बड़ा पब्लिक फिगर कह रहे हैं। आप जैसे बंदों को भी बोलने के लिए बिठा दिया हमारे लोगों ने। फिर लोग कहते हैं जी बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। बड़े अपनी रिस्पेक्ट अर्न तो करें एटलीस्ट। अब लोग कहेंगे जी वो तो मजाक कर रहे थे नुमान एजाज साहब, वो तो एक्टिंग कर रहे थे, वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। पर नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, द डीपेस्ट ट्रुथ्स ऑफ हार्ट आर ऑफन सेड एज अ जोक। और फितरत जो है ना इंसान की, वो कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। जो आप पहले दिन के होते हैं वही एंड पे रहते हैं। मे बी आपकी आदतें चेंज हो जाएं लेकिन फितरत कभी भी नहीं बदलती। पाकिस्तानी सोसाइटी में जहाँ पे लोग असल में जो एज के आर्टिस्ट हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग कहते हैं अभी नुमान एजाज वाला, आपको शर्म नहीं आती? वैसे सीरियसली आपने कहा, जब लोगों ने कहा जी नेपोटिज्म है, आपका बेटा भी आप ले आया, आप बड़ा बोले कि भाई लोगों को क्या तकलीफ है, मैं तो लाऊंगा, डॉक्टर भी आते हैं, ये तो हमने मान लिया, ठीक है भाई आपका बेटा था, आप एक्टर, आपका बेटा भी एक्टर। और हमें इस चीज़ का मसला भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो खुद ही अगर अच्छा एक्टर होगा तो आगे आता जाएगा। लेकिन कम से कम अपना बिहेवियर तो सही करें प्लीज़। इतने मतलब पढ़े लिखे